क्लास 12th मैथमेटिक्स। कल तक जिस चैप्टर की हमने स्टडी किया है वो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इस चैप्टर में जितने बेसिक फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों को बता दिया गया है। साथ ही साथ सारे फार्मूलों के डेरिवेशन भी आपके पास है। सारे फार्मूलों के डेरिवेशन जो आपने देखा है, समझा है, उनको आप एज अ क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब इन फार्मूलों को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जब भी आप सॉल्व करेंगे ये मस्ट है कि आपको सारे फार्मूले लर्निंग प्रोसेस में चाहिए। फॉर एग्जांपल, to find the value of tan inverse half plus tan inverse 1/3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपने पढ़ा है, जिसकी आपने स्टडी किया है, उन फार्मूलों को अब हम कैसे यूज करेंगे वो आपको सोचना है। आपको जैसे ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, ये जो टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि एक अदर एंगल फाइंड होगी आपको, क्योंकि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। टू एंगल का सम हमें एक अदर एंगल फाइंड होगा। मगर इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो फार्मूले आपने पढ़ा है उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग जब इसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले आपको चाहिए, जब भी आप इस स्टेप को राइट करेंगे, आप इस स्टेप में कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं उसे राइट करना मस्ट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मगर इसमें एक कंडीशन भी है। ऐसे फार्मूले में आपके पास कंडीशन है कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो लेस देन 1 है तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर चेंज क्या होगा, इक्वल के बाद पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहां पर जो x और y की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, x इंटू वाई की वैल्यू 1/6। 1/6 इज लेस देन 1, दैट मीन्स आप इस फार्मूले का यहां यूज करेंगे। आप देख रहे हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल राइट हैंड साइड को आप देखिए और राइट करेंगे आप tan इनवर्स x प्लस y के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप। ओके, कैलकुलेशन में देखेंगे आप tan इनवर्स
1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम आप 2 and 3 6, कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन में कैलकुलेट करेंगे 3 2 जा 6, आप एलसीएम ले लीजिए, ये मिलेगा आपको 6 माइनस 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5 अपॉन 6, मेन अपॉन 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 अपॉन 6। सेम क्वांटिटी जिसका रिजल्ट मिलेगा आपको 1 टेंजेंट में किसकी वैल्यू है ये आपने 11th में पढ़ा है। दैट मीन्स आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे विच इज इक्वल tan इनवर्स एज इट इज 1 टेंजेंट ऑफ π/4 की वैल्यू 1। tan इनवर्स है तो tan में ही सोचेंगे कि 1 टेंजेंट में किसकी वैल्यू है, तो आपने देखा tan 45 डिग्री दैट मीन्स tan π/4 रेडियन जिसकी वैल्यू है आपके पास 1, तो यहां पर 1 के अकॉर्डिंग आप tan π/4 राइट कर सकते हैं। अब आपका जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर π/4 दैट मीन्स ये वैल्यू मिल जाएगी आपके पास π/4। पर जिस फार्मूले को आपने यहाँ यूज किया है उस फार्मूले को आप राइट करेंगे tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा हियर इन प्लेस ऑफ थीटा π/4। तो आपने देखा कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे उसमें 2 एंगल्स का सम था। फर्स्ट एंगल tan इनवर्स 1/2, सेकेंड एंगल tan इनवर्स 1/3 जिसका सम एक अदर एंगल आपको π/4 दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, यानी आपको एंगल ही मिलेगा। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए हैं इसमें आपकी हर स्टेप क्लियर है, यहाँ कौन से फार्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोजीशन आप देखते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को यदि हम चेंज कर दें और चेंज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो सिलेक्शन के लिए हम थोड़ा सा चेंज सिस्टम ले रहे हैं और अभी जिस फार्मूले को आपने यूज किया है जिसमें आपने देखा कि x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 है और इसको आपने सॉल्व करके देखा है। अगर आपको यूं कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि फार्मूला वैसे ही है, मगर आप ऑब्जर्वेशन में लीजिए ये x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, और x इंटू वाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 दैट मीन 6 इज ग्रेटर देन 1। तो जहां अपन इस फार्मूले को देख रहे हैं तो आप ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहां पर कंडीशन क्या है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, जबकि इसके पहले क्या कंडीशन थी, x इंटू वाई इज लेस देन 1। इसको अगर आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 दैट मीन्स tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस
2 इंटू 3, यही फॉर्मूला है, चेंज हो गया। पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 दैट मीन्स पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 दैट मीन्स पाई प्लस tan इनवर्स -1। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही और देखा है आपने, पाई प्लस tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x विच इज इक्वल माइनस tan इनवर्स x, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको माइनस tan इनवर्स 1। कैलकुलेट करेंगे आप, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा माइनस, दैट मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स, इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है आपके पास 1 विच इज इक्वल, आप देखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स, ये इन प्लेस ऑफ 1 आपने पुट किया है tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा, ओके, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ थीटा हियर पाई बाई 4। तो आपने सिचुएशन क्या बनाया कि इसको अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 3 पाई बाई 4। कंडीशन क्या हुई, इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था हमने tan इनवर्स 2, इसके पहले वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, जिसकी वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड करके देखा। अभी क्या हुआ, आपने tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड किया है। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में x इंटू वाई लेस देन 1 था, तो आपने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया था। आपने यहां देखा कि x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपने इस फार्मूले को यहां अप्लाई किया है। और उसके अकॉर्डिंग जनरली अपन अगर इस कंडीशन पे नहीं जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था ऑप्शन, वो भी आपको आंसर शीट में मिलेगा, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, इसके अदर और 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऐसे 4 ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करेंगे। आपने पता चला कि जो इसके पहले सॉल्व किए थे आपने कंडीशन पे ध्यान ही नहीं दिया कि x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जबकि आपने फार्मूला यूज कर लिया x इंटू वाई लेस देन 1 वाला, तो उसमें आपको वैल्यू चेंज हो जाएगी और आप उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे जो गलत है। इसीलिए जब भी आप जहां डबल ऑप्शन होते हैं फार्मूले के, वहां आप क्लियर पहले अपना डाउट देखिए कि हम x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो x इंटू वाई की वैल्यू पहले बात कीजिए इस फार्मूले में, क्योंकि इसमें 2 कंडीशंस हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। बाकी अदर फार्मूले में ऐसी कंडीशन नहीं है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, मगर ये जो 2 फार्मूले हैं जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग पर बताया है, उसको ध्यान से देखना और समझना बहुत जरूरी है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें यूं कहा जाए, इफ इन ए ट्रायंगल 2 एंगल्स आर cot inverse 2 and cot inverse 3, find third angle. Find third angle if in triangle two angles are cot inverse 2 and cot inverse 3, then find third angle. Then find third angle.
तो आपको पता है कि इन ट्रेंगल द सम ऑफ एंगल्स, और ट्रेंगल में 3 एंगल होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। इन ट्रेंगल हैव 3 एंगल्स एंड सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन। तो यहां पर ट्रेंगल के आपके पास इन ट्रेंगल हैव 2 एंगल्स और फर्स्ट एंगल है आपके पास कॉट इनवर्स 2 एंड सेकेंड एंगल है आपके पास कॉट इनवर्स 3। हमको थर्ड एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। लेट थर्ड एंगल ऑफ ट्रेंगल इज, आप कैपिटल ए ले लीजिए, कैपिटल बी ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, जो चाहे आप वो ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने थीटा ले लिया, सो वी नो दैट द सम ऑफ three angles of a triangle is पाई रेडियन लिखो, और नहीं तो आप इसको 180 डिग्री जिसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना चाहते हैं, पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री। अब ये सिस्टम पता है कि इनका अगर सम करते हैं आप, तो सम करने से आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट एंगल कॉट इनवर्स 2 प्लस सेकेंड एंगल कॉट इनवर्स 3 प्लस थर्ड एंगल आपने थीटा एज्यूम किया है, तो ये प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई रेडियन। अब इस रिजल्ट को आप सॉल्व करेंगे। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, बस यहां पर चेंज क्या हो गया है, चेंज सिर्फ ये हुआ है बेटे कि एंगल जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके लगभग वैसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जैसे आप प्रीवियस क्लासों में सॉल्व करते थे। ऐसा विशेष कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि एंगल आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है। अब यहां चाहे तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको वो फार्मूला यूज नहीं करना है तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल, अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो टेन इनवर्स 1/x। ये आपके पास फार्मूला है कि कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, ये फार्मूला आपके पास है, जिसे आप एक्चुअलिटी में रेसिप्रोकल फार्मूले भी कहते हैं। ये कन्वर्शन फार्मूले में भी आपको मिला है। तो यहां पर आप चाहे तो इसको, अगर ये फार्मूला आपको डिफिकल्ट लगता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई वाला, या आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई। अब यहां पर आप टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 में अभी सबसे फर्स्ट टाइम हमने यही क्वेश्चन लिया था जिसकी वैल्यू आपने फाइंड किया था। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जिस फार्मूले को यहां पर आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल, आप सोच रहे हैं आप इन प्लेस ऑफ एक्स 1/2 इन प्लेस ऑफ वाई 1/3, एक्स इंटू वाई की वैल्यू दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/3 which is equal 1/6. 1/6 is less than 1. That means आप यहां क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, वेयर x इंटू वाई इज लेस देन 1, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
तो यहां देखेंगे आप tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 और ये प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई इज इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, यहां आप एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6, यहां 6 एलसीएम, ये 6 माइनस ये 1 और ये प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई इज इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 3 + 2 5/6 अपॉन 6 - 1 5/6 सेम क्वांटिटी इज इंप्लाइज दैट, या फिर आप सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, ये मिलेगी वैल्यू आपको 1 प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई। ओके, अब आप फिर देखेंगे रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है, उस रिजल्ट में tan इनवर्स 1 इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू होती है आपके पास 1 प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई। चाहे तो आप रीजन दे सकते हैं, सिंस tan इनवर्स 10 π/4 विच इज इक्वल 1 इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट 10 π/4, या tan इनवर्स 10 थीटा विच इज इक्वल थीटा, आपके पास सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट मीन्स आप इसे राइट करेंगे इन प्लेस ऑफ थीटा π/4 प्लस थीटा विच इज इक्वल पाई, थीटा विच इज इक्वल पाई माइनस π/4 ट्रांसफर कर दिया आपने π/4 का, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में साइन चेंज हो गया, थीटा इक्वल पाई माइनस π/4 दैट मीन्स 3π/4, एलसीएम लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, 4π माइनस पाई दैट मीन्स 3π/4 वही रहेगा। तो आपने जो थर्ड एंगल एज्यूम किया था ट्रायंगल का थीटा, आपने उसे फाइंड कर लिया। तो आपने क्या देखा, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने प्रीवियस क्लास में फाइंड किया था। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी जस्ट थी, कौन सी प्रॉपर्टी मस्ट थी कि आप ये देख ले कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है उनमें आपको पता है कि इन ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल्स इज पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री। आपने उसको अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे 1 बाय 1 आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में केवल आप देख रहे हैं कि जो फार्मूले आपने स्टडी इसके पहले किया है उन फार्मूलों को आपने लर्निंग प्रोसेस में भी ले चुके हैं, उन फार्मूलों की आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, उन फार्मूलों की आप एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए भी आवश्यक है कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। क्लियर? सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 जो लिखा हुआ है ये एंगल की वैल्यू है, फिर प्लस है आपके पास cosec स्क्वायर जो cot इनवर्स 3 ब्रैकेट में राइट किया हुआ ये भी एंगल की वैल्यू है। दैट मीन्स इसको अगर अपन देखें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। बट
इन प्लेस ऑफ थीटा हियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने जो आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में अगेन रिपीट किया है, और वो देखा है आपने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब क्वेश्चन राइट किया हुआ होता है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग पे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बना पाएगी, मगर आप ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखें तो आपको समझ आता है कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिखा है सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट्स tan इनवर्स 2, तो आप इसको पहले सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहा होगा ये। तो आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट्स कॉट इनवर्स 3, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो यह है कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आप सेक स्क्वायर थीटा राइट है, तो आप सोचिए कि ब्रैकेट में जो फैक्टर है वो तो tan इनवर्स में है, इधर सेक का फैक्टर है, ब्रैकेट में यहां देख रहे हैं कॉट इनवर्स का फैक्टर है, बाहर देखें तो आपके पास में कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मींस कोसेक का फैक्टर है। तो सिमिलरिटी समझ नहीं आ रही है जैसे फार्मूले की आप स्टडी कर रहे हैं, फिर आपको अचानक याद आता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू आप राइट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इन प्लेस ऑफ थीटा, यह है आपके पास tan इनवर्स 2। यहां देखेंगे आप इस आइडेंटिटी को कोसेक स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर कॉट इनवर्स 3। अब इसको राइट कर रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इन प्लेस ऑफ थीटा हियर कॉट इनवर्स 3। अब ये 1, ये प्लस 1, चाहे तो इसे आप 2 राइट कर सकते हैं, फिर प्लस नेक्स्ट स्टेप में tan ब्रैकेट में राइट कर रहे हैं आप tan इनवर्स 2, और इसे आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस यहां लिख सकते हैं आप इसे कॉट इन ब्रैकेट्स कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर, यह है कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, और उस सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan इनवर्स 2, दैट मीन्स जो फार्मूला आपने देखा है वो है tan इनवर्स x विच इज इक्वल x हियर इन प्लेस ऑफ x2, तो आप इसे राइट कर सकते हैं 2, और इसका है आपके पास स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है कॉट इनवर्स x, जैसे यहां पे था, तो विच इज इक्वल x इन प्लेस ऑफ x हियर 3, दैट मीन्स इसे राइट कर सकते हैं 3 और उसका है होल स्क्वायर। अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप क्या फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल 2 एज इट इज, इक्वल के बाद फिर प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, फिर प्लस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। अब इसका सम करेंगे आप 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 15। मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया हमने, अभी जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन की वैल्यू आपने फाइंड किया है 15। कभी कभी क्या होता है कि अपन बहुत ध्यान से नहीं देखते, केवल फैक्टर देखते हैं। मान लीजिए इस प्लस के अकॉर्डिंग माइनस होता तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है, यहां माइनस है, ये एज इट इज होगा, फिर यहां माइनस, इसको ब्रैकेट में राइट करना पड़ेगा आप, क्योंकि ये 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ब्रैकेट मस्ट है, यहां ना भी लगा अगर यहां मस्ट है ब्रैकेट। अब आप इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए चले हैं
ये 1, और यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा -1, -1 + 1, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। ये स्टेप आपके पास रहेगी सेम, 1 कैंसिल हो चुका है, ये स्टेप वही रहेगी, मगर यहां साइन माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस। इसको फिर आप देखेंगे सॉल्व करने के लिए और सोचेंगे ये आपका निगलेक्ट हो चुका है। यहां 2², फिर यहां माइनस, यहां पर है 3², इसकी वैल्यू ये 2 तो निगलेक्ट हो चुका है। यहां मिलेगा आपको 4 और ये माइनस साइन आएगा, और 4 - 9, दैट मीन्स आपको रिजल्ट कितना मिलेगा -5। यानी क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं, आप कभी कभी ये केवल फैक्टर देखते कि हाँ एक ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे, मगर ये नहीं देख पाते कि उनके बिटवीन प्लस साइन था या माइनस साइन था। क्लियर? अगर आप ये बहुत जल्दबाजी में देखेंगे, आपने इसको सॉल्व करके नहीं देखा था, वो क्वेश्चन था, उस ऑप्शन में आपको अगर ऑब्जेक्टिव दिया होता, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये हो सकते हैं, तो यहां पर आपके पास 15 था आंसर पहले, ये हो सकता है ये माइनस साइन चेंज करके आपको एक ऑप्शन और देता जो होता लास्ट में -5, और आपने ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ा है, सोचते इस प्लस माइनस पे ध्यान देते, और बिना सॉल्व किए आप लोग को कई बार लर्निंग प्रोसेस में रहता है तो आप तुरंत देखते हैं 15। जब बाहर निकलते हैं और आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं और कंफर्मेशन करते हैं कि आपने तो गलत कर दिया। तो ये चीज ना हो, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसमें फॉर्मूले कंफर्मेशन में हो, सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखने पर ही आपको पता चलेगा। ओके, ठीक। अब इस क्वेश्चन को जब आपने भी सॉल्व करके देखा तो आपको यह पता चला, ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स a/x प्लस tan इनवर्स b/x विच इज इक्वल π/4। आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में a और b आपके कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल टर्म है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x वेरिएबल टर्म है। यहां आपके पास एक क्लियर नहीं है कि आपके पास ये जो फैक्टर लिखा है a/x और b/x, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपको फर्स्ट टाइप का ही फार्मूला यूज करना है जब क्लियर नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं दी होती, तब इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको x इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप का फार्मूला है ये। तो इसमें आपको पता है कि tan इनवर्स a/x प्लस b/x अपॉन 1 माइनस a/x इंटू b/x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फार्मूले को आपने यहां पर अप्लाई किया है। चाहे तो आप बोथ साइड tan वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a/x प्लस b/x अपॉन 1 माइनस a/x इंटू b/x विच इज इक्वल tan π/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो tan रूल अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x विच इज इक्वल x, ये आपको मिल जाता है। इसमें आपने एक स्टेप बचा लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहां एलसीएम होगा आपके पास x, यहां पर आप चलेंगे तो ये मिलेगा आपको a प्लस b,
यहां पर देखेंगे तो एलसीएम मिलेगा आपको x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और विच इज इक्वल 10π/4 की वैल्यू होती है 1। आपको फाइंड करनी है वैल्यू x की। अगर मान लीजिए हम आगे चलें तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट्स a प्लस बी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स x इंटू इन ब्रैकेट्स मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और विच इज इक्वल आपके पास है 1। यहां पर आप देख रहे हैं x है, सिंगल x ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल 1। ये आपके पास एक क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या मिल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल ए प्लस बी इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट्स ए प्लस बी सब आर्बिट्रेरी वैल्यू हैं इंटू एक्स माइनस ए बी विच इज इक्वल 0। यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। अब चाहें तो आप इसमें फार्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक्स इक्वल, फार्मूला मेथड आपने देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल 0, देन एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी और बी की वैल्यू है माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, चाहे तो आप राइट भी कर सकते हैं। ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट्स ए प्लस बी और उसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। ए की वैल्यू तो है 1 और सी की वैल्यू है माइनस ए बी। और यहां पर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम में इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 1, एक्स इक्वल, यहां पर आप देखेंगे b की वैल्यू आपके पास थी माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू थी, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, ये है आपके पास में प्लस माइनस, नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और ये मिल जाएगा आपको 4ab अपॉन में 2 इंटू 1, दैट मीन्स मिलेगा आपको 2। अब जो रिजल्ट है, अब ये a और b आर्बिट्रेरी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हैं, इसे आप सॉल्व भी करेंगे तो बहुत कोई छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मीन्स इसे आप लिखा रख सकते हैं। क्वेश्चन अब यही है, ये लास्ट में आपको ए और बी आर्बिट्रेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू फाइंड होती है आप उसको फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं। मगर ये ना होते हुए आपके पास थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड के वही हैं, राइट हैंड साइड में जो π/4 एंगल था उसको चेंज करके हमने π/2 कर दिया, क्वेश्चन अब चेंज हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन सेम राइट हैंड साइड में कर दिया आपने π/2। यहां पर भी देखेंगे आप जब आगे चलेंगे तो यहां मिलेगा 10π/2, 10π/2 दैट मीन्स 1090, और 1090 की वैल्यू आपको पता है 10π/2 विच इज इक्वल इनफाइनिटी, दैट मीन्स यहां राइट करेंगे आप इनफाइनिटी। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर इक्वल में ये इनफाइनिटी रहेगा, जो चेंज हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां क्या रिजल्ट रहेगा, इनफाइनिटी रहेगा। अब ये सॉल्व करने के बाद की पोजीशन देखिए आप, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। जब भी इनफाइनिटी आपको नजर आए, जब भी आपको इनफाइनिटी नजर आए
क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है, जहां π/4 था वहां ओनली π/2 है। उस π/2 के अकॉर्डिंग 10π/2 की वैल्यू इंफिनिटी है। लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन सेम है, नो चेंज। यहां पर आपकी ये स्टेप आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आ गई x² / x, दैट मीन्स x, और ये एज इट इज है आपके पास। जब भी इनफाइनाइटी आपको दिखे तो आप इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लीजिए, x इन ब्रैकेट्स a+b अपॉन इनफाइनाइटी विच इज इक्वल, इसे आपने वहां ले गया तो लिख दिया x² - ab, ये इंटरचेंज कर लिया आपने। इनफिनिटी से किसी भी फैक्टर को आप डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0। कोई भी डिफाइंड क्वांटिटी है उसको आप अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये आपने पहले कई बार पढ़ा है, उसकी वैल्यू होगी 0, दैट मीन्स 0 = x² - ab का ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा +ab विच इज इक्वल x²। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल मिलेगा √ab। अब इसमें डबल वैल्यू मिल सकती है आपको, क्योंकि यहां पर स्क्वायरिंग है तो यहां प्लस माइनस भी मिल सकती है, मगर राइट हैंड साइड में जो एंगल है वो पॉजिटिव है। तब ऐसी कंडीशन में आपको ऑलरेडी निग्लेक्ट करना पड़ेगा -√ab को, क्योंकि ये 2 एंगल का सम यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर आप ये निगेटिव वैल्यू इन प्लेस आप x रख करके पुट करें और कैलकुलेशन करें √-ab, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी -x और राइट हैंड साइड की वैल्यू है π/2 जो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप -√ab पुट करेंगे तो ये एंगल भी निगेटिव होगा, ये एंगल भी निगेटिव होगा। tan 1 - x इक्वल -tan 1x और tan 1 - x इक्वल -tan 1x। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव एंगल और राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव एंगल, जो कि ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो x इक्वल -√ab, जो यहाँ डबल वैल्यू मिल रही थी उसको हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, और जो फाइनल वैल्यू हमको जो चाहिए थी वो हमने लिखा है x इक्वल √ab। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन का पूरा सिस्टम चेंज। जब आपके पास बुक हो और बुक के अकॉर्डिंग आप सोचें कि जिस एक्सरसाइज को सर सॉल्व करा रहे हैं उस एक्सरसाइज को आप उठाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उस पैटर्न के। अब ट्राई कीजिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ऑलरेडी सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, समझा है, और आपको अगर कहा जाए कि एक नेक्स्ट और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फाइंड द वैल्यू। आपके पास बुक का होना बहुत जरूरी है। किसी भी राइटर की मैथमेटिक्स क्लास 12 की आप एक बुक रख लीजिए, उसमें देखिए आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर ओल्ड बुक भी होगी, अगर आपके पास न्यू बुक नहीं मिल रही है कोई आवश्यक नहीं है, आप उस बुक का कलेक्शन कर लीजिए और उस बुक के कलेक्शन के बाद इस चैप्टर की जिस एक्सरसाइज के जिस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डेफिनेट है आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन तो आपको अभी यहाँ लिखवा नहीं पाऊंगा, मगर एक जो सिस्टम दे रहा हूँ, पहले इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए और समझने के बाद में इनको पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या देखिए कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने समझा है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, और जब सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सिमिलर क्वेश्चन आपको जैसे जैसे मिलते जाएंगे आप उनको ट्राई करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी जो फाइंड कर रहे हैं आप वैल्यू tan 1 प्लस sin 1 -½ प्लस cos 1 -½ अब देखिए क्वेश्चन, यहां पर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल